वो जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल के पक्षी भी इतने खूबसूरत थे कि कोई भी पड़ावासी पक्षी आता तो उन पक्षियों की तारीफ करके ही जाता। और उस जंगल में उतने ही खूबसूरत पेड़, फल और फूल थे। सारे पक्षी अपनी खुशी की ज़िंदगी बिता रहे थे। उन्हीं सारे पेड़ और फलों में से एक आम का पेड़ भी था जो बहुत बड़ा था। वो सारे पक्षी को अपना मीठा मीठा आम देता और सारे पक्षी उन्हें अपने मीठे मीठे आवाज़ से गाना सुनाते। एक दिन रानो चिड़िया आती है और फिर वह पेड़ से कहती है, बड़े आम के पेड़, आप यहाँ कब से हैं? जब मैं बहुत छोटी सी थी तब मेरी मम्मा मुझे आम खिलाने के लिए आपके पेड़ के सामने लेकर आया करती थी। छोटी चिड़िया, तुम बहुत प्यारी हो। मैं इस जंगल में बरसों से हूँ। बरसों से मैं हमेशा पक्षियों की यही बातें सुन रहा हूँ। सारे पक्षी मुझसे यही बात पूछते हैं और तुम भी मुझसे यही बात पूछ रही हो। मुझे अभी भी याद है, जब तुम छोटी सी थी तब तुम्हारे मम्मा और पापा तुम्हें आम तोड़ कर देते थे और तुम उसे बहुत मन से खाया करती थी। बड़े आम के पेड़, आप मुझे बहुत पसंद हो। आप बहुत अच्छे पेड़ हो। कालू कौवा भी एक पेड़ पर बैठकर रानो चिड़िया और पेड़ की बातें सुन रहा था। उसे कभी भी अच्छा न लगता कि उसके अलावा पेड़ के आम कोई और पक्षी खाए, और वो हमेशा सोचता, क्यों ना अगर वो अकेले सारे पेड़ के आम खाए तो आम कभी ना ख़त्म हो। और फिर चिड़िया पेड़ से कुछ बातें कर कर वहाँ से चली जाती है। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस पेड़ के सारे मीठे आम सिर्फ मैं ही खा सकूं। मुझे इस पेड़ को सारे पक्षियों के खिलाफ करना पड़ेगा, वरना ये पेड़ तो अपने सारे आम फ्री में सारे पक्षियों को खिलाता रहेगा और फिर मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और कौवा फिर से आम के पेड़ की तरफ जाता है और आम के पेड़ से कहता है, बड़े आम के पेड़ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सारे पक्षियों को आप इतने मीठे मीठे और फ्री के आम दे रहे हो, पर फिर भी आपकी कोई सेवा नहीं करता? कव्वे, तुम्हें तो पता है मैं कितने बरसों से यहाँ पर हूँ और इतने दिनों से एक जगह पर टिकने से मेरी जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं और मुझे मेरे हिसाब से पानी मिल ही जाता है। फिर मुझे किस सेवा की ज़रूरत है? सारे पक्षी मुझे अपनी मीठी बोली से गाना सुना ही देते हैं। फिर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत? इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देखो कैसे पक्षियों ने आपके पत्ते के ऊपर पोटी कर रखी है, जरा भी ख्याल नहीं है आपका। कव्वे, भोले पक्षी है वे लोग। भोले पक्षी वे नहीं, भोले तो आप हो जो कुछ भी उन पक्षियों को कर लेने देते हो। अब मैं इतना कुछ नहीं देख सकता। और फिर कौवा दिखावा करने के लिए पेड़ से सारी गंदगी साफ कर देता है और फिर पेड़ बोलता है, कव्वे, तुम तो सच में बहुत अच्छे पक्षी हो। मैंने आज तक इतने सारे पक्षी देखे, पर तुम्हारी तरह कोई भी ना देखा जिसने मेरी पेड़ के पत्तों को साफ किया हो।
सब आते हैं, मेरा मीठा आम खाते हैं और चले जाते हैं। किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। तुम सबसे अच्छे पक्षी हो इस जंगल के। और फिर कौवा भी इस बात का फ़ायदा उठाता है और पेड़ को बोल देता है कि उसके अलावा वो किसी भी पक्षी को अपना मीठा आम ना दे, और पेड़ भी उसके जंजाल में फंस जाता है। अब कोई भी पक्षी आता, पेड़ उसे अपना मीठा फल ना देता, और एक दिन उस पेड़ के सारे आम खत्म हो गए। 2 दिन बीत गए, मेरे पेड़ के सारे आम भी खत्म हो गए। कौवा आ क्यों नहीं रहा है मुझसे बात करने? कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? और अब तो कोई पक्षी मुझे गाना सुनाने भी नहीं आएगा। अकेला रहना कितना बुरा लगता है। और अब तो लग रहा है कि अगर मैंने किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी तो मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा। और इस तरह 2 दिन और बीत जाते हैं और फिर वो पेड़ अपनी सांसें रोक लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अजनबी इंसान या तो हमारा बुरा कर दे और या तो हमें धोखा दे दे।